रूप दिखा रूप दिखा रूप तो आप बोले तो सर यहाँ करे ले मैं यहाँ तो यही खेल कर किस हाँ मार का नमस्कार, मैं ब्रजेश सिंह और आप हमारा चैनल देखना शुरू कर चुके हैं सहस्त्र न्यूज़। फिलहाल आप देख सकते हैं कि यहाँ काफ़ी भीड़ है। ये भीड़ क्यों जमा है ये हम आपको बताते हैं। फिलहाल जानिए कहानी क्या है और यहाँ पर लोग एकत्र क्यों हैं। एकत्र होने का कारण है कि यहाँ पंचायती है और यहाँ बहुत बुद्धिजीवी लोग भी बैठे हैं, जो समाज के बुद्धिजीवी वर्ग के लोग हैं वो लोग भी बैठे हैं, पंचायती कर रहे हैं। पंचायती का मतलब पंचायत, और गांव घर में अक्सर भी कोई भी प्रॉब्लम होता है तो इसको पंचायत के द्वारा ही उसको सुलभ किया जाता है, सॉल्व किया जाता है। यहाँ मामला है कि एक कबीर आश्रम है जो बहुत बड़ा कबीर आश्रम है, कई हजार लोग उससे जुड़े हुए हैं। काफ़ी आस्था का बहुत बड़ा केंद्र है और काफ़ी फाइनेंशियली मजबूत भी है, क्योंकि अक्सर यहाँ के लोग जितने भी हैं आर्थिक रूप से सपोर्ट भी करते हैं और लोगों को बहुत भरोसा भी है। लेकिन वहीं के एक मठ में एक ऐसे सेवक थे, या अभी मान ले थे ही, हैं या थे ये तो अलग की बात है, लेकिन थे ये इन्होंने कल रात, बीती रात किसी के घर में जाकर किसी महिला के साथ आपत्तिजनक व्यवहार किया, यानी कि उनके साथ नाजायज़ संबंध बनाया। और जब लोगों ने पकड़ा तो उन्हें पकड़कर पंचायत के समक्ष पेश किया और यहाँ के पंचायत के द्वारा जो भी फैसला होगा हम आपको बता रहे हैं। फिलहाल आप इस लड़के के बारे में जानिए कि यह कम उम्र का लड़का, कम से कम 22 साल इसकी उम्र हो रही है और यह मठ में आके सेवक बना हुआ है। हम सवाल यह पूछना चाहते हैं कि क्या 22 साल का लड़का क्या सेवक हो सकता है? हमको तो नहीं लगता है कि सेवक हो सकता है, पता नहीं। अब हमारे दर्शक बहुत जागरूक है, समझदार है, समझ सकते हैं। लेकिन हम आपको बताते हैं कि यह 22 साल का लड़का कोई ना कोई लालच के कारण जरूर मठ में रहता है। अब जो भी लालच हो, इस तरीके का करने का, घृणित काम करने का सोच रहा हो, या पैसे का कोई लालच हो, जो भी हो, लेकिन हम अपने दर्शकों को, खास करके कोसी के क्षेत्र के लोगों को बताना चाहेंगे कि यहाँ लिटरेसी का संख्या बहुत कम है, यानी अनएजुकेटेड, खास करके महिलाओं में यह संख्या बहुत कम है और इसका फ़ायदा इस तरीके का दरिंदे उठाते हैं। हम उन लोगों को जागरूक करना चाहते हैं कि आप इस तरीके का अंधविश्वास पर भरोसा न करें और जब भी कोई कार्य करना हो तो अपने आस पड़ोस के लोगों से जानकारी रख के करें। इस तरीके के दरिंदे आपको यूज कर सकते हैं और आप इसका भुक्तभोगी बन सकते हैं। फिलहाल हम दिखाते हैं आपको कि यहाँ कितने लोग हैं और यहाँ के जो भी लोग हैं उनसे बात करवाते हैं कि मामला क्या है। क्या नाम है तुम्हारा? रविंदर। है रविंदर। क्या चीज में पकड़ा है? किसी के साथ नाजायज संबंध कर रहे थे। नाजायज संबंध कर रहा था। कहाँ रहते हो? कबीर आश्रम। है अभी कबीर आश्रम में रहते। कबीरा आश्रम में रहते हो जी। घर कहाँ हुआ तुम्हारा? घर दूसर हुआ। तो यहाँ कबीरा आश्रम में क्या करने आया था? यहीं 6 साल से रह रहे। हैं? 6 साल से यहीं रह रहे। 6 साल से रह रहे हो। तुम्हारा उम्र कितना हो रहा है? 22 साल। 22 साल में तुम मठ पकड़ लिया? कौन लोग से पकड़ा? गुरु भक्ति करते थे। गुरु भक्ति करता था और नाजायज संबंध जो बना रहा था यहाँ की महिला के साथ, ये गुरु भक्ति है? क्या है? क्या है बोलना, क्या है? गलती है। गलती है ना? तो गुरु भक्ति में यही सब काम करने का सिखाया था कोई?
फिर कैसे कर दिए हैं? बताओ। फोन करके बुलाया तब आए थे। फोन करके कौन बुलाया था? क्या कौन, क्या नाम है इसका? राजनंदनी। राजनंदनी। तुम्हारा नाम क्या है? रविंदर। तो रविंदर, राजनंदनी कब फोन की थी? 10:30 बजे। क्या बोली थी? आइए तबीयत खराब। आइए तबीयत खराब है। तो तबीयत ठीक करने गए थे मंत्र मार के, हैं? तो फिर किसी के घर में किसी का इज्जत को तुम छोड़ोगे, छेड़ोगे तो तुम्हारे साथ क्या होगा? गलत है ना? जी गलत। स्वीकार करते हो कि गलती किए हो? जी हाँ। क्या नाम हुआ आपका? राजनंदनी। कस के बोलिए। कस के बोल। राजनंदनी कुमारी। तो क्या इनके साथ रहिएगा? गलती हो गया, वो लोग रखने के लिए तैयार नहीं तो हम कहाँ रहेंगे, उन्हीं के साथ रहेंगे। अच्छा, तो ये प्रेम संबंध कितना दिन से था? 3 साल 1 साल हैं? से। 1 साल से। 1 साल से। 2 बच्चा कितना आपको? 2। आए? 2। 2 बच्चे की माँ हो के आप इस तरीके का काम कीजिएगा तो समाज पर क्या प्रभाव पड़ेगा, सोचे थे कभी? हैं? हेलो, बोला ना। बोल। आप इच्छा से रहिएगा ना इनके साथ? हैं? हाँ, ये बच्चे का देखभाल कौन करेगा? इसका पापा जो है वो करेगा। पापा करेंगे? क्यों ना करेंगे, जिसका हैं? बच्चा है वो करेंगे। हैं? हाँ, बोलिए। जिसका बच्चा है वो रखेंगे। तो बच्चा तब पैदा क्यों किए थे जब उन्हीं को करना था? तो फिर इस तरीके का करना ही नहीं था, हैं? इससे समाज खराब नहीं? क्या क्या मामला है सर? मामला है कि ये रविंदर मंडल जो है, ये कबीर पंथ के परंपरा के अनुसार इनके माता पिता ने यहाँ के वर्तमान महंत साहब को बचपन में ही अपना पुत्र को दान कर दिया था कि जब ये होश में आएगा कुछ समय के बाद हम इसको दान कर देते हैं। क्योंकि महंत साहब ज्ञानी पुरुष हैं, बुजुर्ग हैं, तो इनके द्वारा उनका कुछ कल्याण किया गया होगा, कुछ इनके द्वारा उनको कोई अच्छा कार्य किया गया होगा, तो उन्होंने अपना एक पुत्र कबीर पंथ में दान कर दिया था। वो जब बड़ा हुआ करीब लगभग 6 साल पहले, तो उनके माता पिता ने इसको इस आश्रम में पहुंचा दिया। पहुंचाने के बाद में महंत साहब ने इसका पठन पाठन, पढ़ाई लिखाई, देख रेख का कार्यभार करवाया, इनसे करवाने लगे, पढ़ाने लिखाने लगे। इसी बीच में वो उनका बहुत बड़ा क्षेत्र है, उनका सेवकान बहुत दूर दूर में है, जहाँ से भी सत्संग वगैरह का कार्यक्रम का उनको बुलाया जाता है तो वो जाते आते रहते हैं। प्रायः वो बाहर ही रहते हैं, जाते आते रहते हैं। तो ये आश्रम में लड़का, इसके साथ और भी कई बैरागी लोग यहाँ रहता है। ये बैरागी के रूप में अभी रह रहा है। बगल में पड़ोस में ही ये सोहन तत्मा की पत्नी के साथ में इसका, जैसा कि ये लोग बता रहा है कि 3 महीना पहले से प्रेम संबंध हो गया और संजोगवश आज रात्रि में इनके सोहन तत्मा के भाइयों और पड़ोसियों के द्वारा रंगे हाथ पकड़ा भी चला गया। उसी संबंध में तनाव हो गया, वातावरण में थोड़ा गम हो गया, तो हम लोगों को बुलाया गया, तो हम लोग आए हुए हैं। लड़का रविंदर मंडल का भी कहना है कि हमसे गलती हुई है, हम इसको रखने के लिए तैयार हैं। लड़की का भी कहना है, जबकि वो 2 बच्चे की माँ है, उसका भी कहना है कि मैं अब आज दिन के बाद इसी से शादी करूंगी, उसी के साथ रहूंगी। और मुखिया जी के द्वारा थाना प्रशासन को सूचित कर दिया गया है। वे लोग, सुनने में आया है कि थाना से बड़ा बाबू लोग आ भी रहे हैं। क्योंकि यह कानूनी मामला है, लड़की शादीशुदा है, 2 बच्चा भी है, इसलिए हम समाज के लोगों को इतना अधिकार नहीं है कि इसको दोनों को शादी करा दिया जाए बिना तलाक कराए हुए या किस करते हुए। इसलिए प्रशासन के मदद की जरूरत है, ताकि समाज में शांति व्यवस्था भी बनी रहे। क्या कहना है सर? बोल ही कितने बोलिए? सरपंच साहब को ले लीजिए। क्या हो रहा है सर आपके क्षेत्र में इस टाइप का घटना हमेशा?
यह इस तरह का मठ जो है ना, बहुत तरह का जगह जगह फैला हुआ है और कुछ इस तरह के दरिंदे मठ को बदनाम करते हैं, संस्था को बदनाम करते हैं। इसलिए सब आदमी मिल कर के इसको प्रशासन के द्वारा जो भी सजा दी जाए, सबसे अच्छा सुविधा यही हम लोग। इस भीड़ का अंदाजा देखकर आप समझ सकते हैं कि मामला कितना गंभीर है। और हम आपसे बोलते हैं कि प्रेम विवाह भारत में सक्सेस नहीं है। लगभग 90% प्रेम विवाह रास्ते में ही रुक जाता है, यानी कि गाड़ी चलती है और आधे रास्ते में ही बिखर जाता है, टूट जाता है, एक्सीडेंट हो जाता है। कहना इसलिए है कि जो महिला अभी इस कार्य में संलिप्त है, इनका पहला मैरिज भी प्रेम विवाह ही था और उनके पति से भी हम बात कराने की कोशिश कर रहे हैं। और आप समझिए कि प्रेम विवाह कहाँ तक सही है। अगर सही रहता तो यह महिला इस तरीके का आपत्तिजनक व्यवहार नहीं करती। फिलहाल चलिए और इनके पति से बात करते हैं। तत्मा ये महिला आप ही की पत्नी है? मेरा पत्नी है। तो ये कब शादी किए थे? शादी कम से कम हो गया 5 साल। तो आपके दोनों के बीच में अच्छा संबंध नहीं था क्या? अच्छा संबंध था, पता नहीं कैसे। मेरा मम्मी पापा भी देखा था 2-4 बार देखा था। हमको डर से झगड़ा, डर से हमको नहीं बोल रहा था। हम सोचे हम बोले कि हकीकत हम जल्द पकड़ेंगे तब बोलेंगे। तो आप लव मैरिज किए हैं? अब लव मैरिज किए हैं हम। तो ये जो है इसको अब नहीं रखना है? हम कैसे रखेंगे? क्या नाम हुआ आपका? सोहन तत्मा। घर पवई। तुम्हारा ही रहेगा, बच्चा बचेगा वो बच्चा दो उसको अभी।